गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जी। आज का जो हमारा सेशन होगा ये सर्वतोभद्र चक्र के एप्लीकेशन पे है। तो अभी गणेश जी के आशीर्वाद के साथ हम प्रारंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फॉर स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटीज। ओके। तो आज जो हम एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं सर्वतोभद्र चक्र का, ये स्टॉक मार्केट में भी काम आएगा। मतलब हमको देखना है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा। ओके। और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, किस टाइम पे बुलिश हो सकता है, बेयरिश हो सकता है सेक्टर। इसके साथ हम स्क्रिप्ट भी देख सकते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट कैसा काम करेगी। और कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, इन सब के ऊपर भी सर्वतोभद्र चक्र कार्य करता है। कैसे कार्य करता है इसको आज हम, इसका एप्लीकेशन क्या है। काफ़ी लोग असल में थोड़ा सा जो यंत्र है इसको चक्रा कहते हैं, थोड़ा सा जटिल होता है बनाने में। तो हम लोगों को बनाना तो होता नहीं है, ठीक है। फिर भी जब हम लोग, जब कोर्स आप लोग ज्वाइन करते हो तो उसमें तो मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। पर आज हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ओके। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा पहले कि ये जो वर्कशॉप है हमारी, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और जो एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स होती हैं उनके बेसिस पे पास्ट में सेक्टर्स ने, कमोडिटी ने कैसा बिहेव करा है, उसके बेस पे हम लोग एक तरीके से फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे उसी पैटर्न में उस तरह की घटना हो सकती है। पर ये इसको सेल और बाय की टिप ना समझे कोई भी। सर्वतोभद्र चक्र के एप्लीकेशन में मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, तो आप उसको सेल और बाय की टिप मत समझिएगा। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू ही केवल अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। ओके। क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। रोल ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इन स्टॉक मार्केट, हमको समझने की ये भी ज़रूरत है कि भाई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत क्या है। जब काफ़ी सारे टूल हैं, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, काफ़ी सारे ट्रेडर्स तो उसी के थ्रू माध्यम से करते हैं। देन 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 व्हाट इज़ द नीड ऑफ यूजिंग द फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। ओके। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। और सर्वतोभद्र चक्र भी एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। अगर मैं सर्वतोभद्र चक्र की एप्लीकेशन की बात करूं तो इसका एप्लीकेशन तो बहुत जगह पर है, पर हम इसको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। ओके। तो सबसे पहले तो ये है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की ही क्या ज़रूरत है। मैं बहुत से पॉडकास्ट में मुझे लोग बुलाते हैं, या कोई मेरे से लोग बात करते हैं फ़ोन पे। फिर वो कहेंगे जी चांद, ये तो चांद सितारे शनि यूरेनस इतने दूर दूर हैं, ये भला कमोडिटी के ऊपर कैसे असर डाल सकते हैं। कोई बोलता है कि भाई ये मिथ है। भला फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, नक्षत्र का, प्लानेट का, गोल्ड के, सिल्वर पे, या कोई कंपनी है उसके स्टॉक स्पेस का भला क्या काम है। ये सब जो है ढकोसलेबाजी है। जिसका जो मन करता है वो बोल देता है। तो आप और मैं किसी को नहीं रोक सकते भाई। जिसको विश्वास है बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि चीज़ें तो अपने हिसाब से चलेंगी, कोई विश्वास करे या ना करे। ओके। चीज़ें अपने हिसाब से चलती हैं। हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया में जो भी कुछ है सब कुछ एक हेवनली बॉडीज से क्रिएट होकर आया है। ओके। सब लोग एक हेवनली बॉडीज के ही पार्ट थे किसी टाइम पे, सब अलग अलग हो गए हैं। अगर मैं आपको साइंटिफिकली भी बताऊं, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ दो और एक ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दो और दूसरे पार्ट को ब्रह्मांड में कहीं भी रख दो, उसके बाद भी वो दोनों, वो सेम ऑब्जेक्ट आपस में रेजोनेंट करते हैं, एंटेंगल्ड होते हैं। और ये दिस इज प्रूवन फिजिक्स के हिसाब से। जैसे आजकल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फेस चल रहा है, ऐसे एक क्वांटम थ्योरी का भी साइड बाय साइड एक फेस चल रहा है। हम लोग कैसे माने कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी काम करेगी या नहीं करेगी। तो हमको देखना होगा कि इसके बारे में साइंटिस्ट क्या कहते हैं, बिजनेस मैगजीन क्या कहती हैं, इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं,
और वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, जो अपने अपने फील्ड के अंदर बहुत हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं। जैसे कि जेपी मॉर्गन, एवरीबडी नो, बहुत बड़े बैंकर हैं, मॉर्गन स्टैनले चेज के। ओके, ही सेज, और उनकी बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि मिलियनर डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स यूज एस्ट्रोलॉजी। अरबपति खरबपति एस्ट्रोलॉजी को यूज करते हैं फाइनेंशियल के, और जो आप कह सकते हो लखपति हैं, छोटे मोटे करोड़पति हैं, वो चाहे यूज ना करें, पर खरबपति अरबपति दे डू यूज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। फोर्ब्स मैगजीन, जो कि एक बिजनेस मैगजीन है, एवरीबडी नोज, उन्होंने भी लिखा है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, और आपके, है ना, जो भी कमोडिटी ट्रेडर्स हैं, वो लोग भी सब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की सलाह लेते हैं। और काफ़ी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर होते हैं जिसमें ये होड़ है कि उसके पास कौन से मिलियनर बिलियनर क्लाइंट्स हैं। ठीक है। फिर हम बात करें साइंटिस्ट की। एल्बर्ट आइंस्टीन, कहने की जरूरत नहीं है कि आर्ग्यूबली ही इज़ द बेस्ट साइंटिस्ट वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। उनका मानना है कि दुनिया में सब कुछ है, सब कुछ जो है प्लानट के द्वारा ही। एस्ट्रोलॉजी इज साइंस इन इटसेल्फ, एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस इन इटसेल्फ। उन्होंने इसको साइंस बोला। ओके, वी कॉल इट डिवाइन साइंस। वो कहते हैं कि ये एक साइंस है। और जो इल्यूमिनेटिंग बॉडीज हैं, ठीक है, और जितने भी स्टार्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ, पृथ्वी पे जो कुछ है, एवरीथिंग इज गवर्न बाई द प्लैनेट्स। ओके, चाहे वो लिविंग बीइंग हो, चाहे वो मेटल्स हो, और चाहे वो ग्रोसरीज हो। ओके, एवरीथिंग इज गवर्न बाई प्लैनेट्स। ओके, अब हम कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में ये कैसे हेल्प कर सकता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि अभी हम सर्वतोभद्र चक्र पढ़ेंगे। सर्वतोभद्र चक्र इट सेल्फ इज ए पार्ट ऑफ द, यू कैन से, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का क्या एडवांटेज है? देखिए, आप लोगों को पता है, अभी मैं आपको 1 मिनट के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ। 1 मिनट के लिए मुझे, क्योंकि आपसे एक इनपुट लेना है। कोई शोर ना मचाए, बस मुझको ये बताए कि इतने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके विचार से 100 लोग अगर लगाते हैं पैसा तो कितने लोग कमाते हैं? 10 लोग सर। 10 लोग। अरुण कुमार जी, और कोई अपना गैस बताएगा? 5 से रमेश तिवारी 10। बोल रहा हूँ। हाँ जी। 7 कमाते हैं। रमेश दो तिवारी बोल लोग रहा दो हूँ। लोग कमाते हैं, 2 लोग। सिर्फ दो दो। लोग 2 से 5 लोग मैक्सिमम। पाँच ठीक है, परसेंट चलो। बस। आप लोग काफ़ी निकट हैं, सभी लोग, बड़ी खुशी की बात है कि थ्री कोई भी, परसेंट है ना, सब लोग काफ़ी 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 निकट हैं सब लोग। तो मैं ये, बड़ी खुशी की बात है कि किसी का ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है। देखिए, 100 में से, अगर हम पुराना डाटा देखें, तो 100 में से 4 या 5 लोग पैसा कमाते हैं। और ये जो 4-5 लोगों के अंदर वो लोग भी शामिल हैं जो कि आप कह सकते हो कि टॉप एमबीए फाइनेंस, जिन्होंने एमबीए किया है टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, ऐसे लोग हैं जिनके पास इंडस्ट्री की इनसाइड न्यूज़ रहती है। ओके, बैंकर्स हैं, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। उन सब को मिला के 100 में से ओनली 4 to 5 पीपल अर्न। क्यों सब लोग नहीं कमा पाते? क्योंकि है तो ये फोरकास्टिंग टूल, है तो ये फोरकास्टिंग ही। भाई, आप चाहे टेक्निकली करो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कर लो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ए फोरकास्टिंग। कि भाई आज इस कंपनी का शेयर इतने का है। आप एक टेक्निकली भी ये कहोगे कि कल भाई ये बढ़ेगा। एक बंदा अपनी टेक्निकली नॉलेज यूज़ करके बोलेगा कि घटेगा, अगर इंटरडे की बात कर रहे हैं। सेम वे एस्ट्रोलॉजिकली भी वी कैन फोरकास्ट बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, जिन्होंने हिस्टोरिकली उस तरह की सिचुएशन में कैसे रिजल्ट दिए थे। और एक बार नहीं, वो जो कॉम्बिनेशन बने हैं पास्ट में, मान लो 100 बार बने हैं, क्या 100 में से 80 या 90 बार उसने किसी एक ही डायरेक्शन में बार बार रिजल्ट दिए? उसके बेस पे, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन के बेस पे, इसके अंदर भी हम फोरकास्टिंग करते हैं। ओके।
अब ये जो इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा पता होगा, इसमें 2 मिनट लूंगा, क्योंकि फिर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे सर्वतोभद्र चक्र जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी खूबी के बारे में। फिर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है जो आज अटेंड कर रहे हैं वो पहले से ही टेक्निकली ट्रेड करते हो। तो देखिए, 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। इन्वेस्ट जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब आपने एक स्क्रिप्ट में, मतलब कहीं भी आज इन्वेस्ट किया और फिर आप उसको सेल करते हो आज से 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ऐसे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। जिस कंपनी के अंदर भी वो इन्वेस्ट करेंगे वो देखेंगे कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, उसके फाउंडर कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी कौन सी इंडस्ट्री की है, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री में क्या कर रही है ना। सबको लेके एक पिक्चर बनती है। और दूसरे वो लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि भाई आज बेचा या खरीदा और आज ही उसका क्लोजिंग होगी। आज कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी है तो आज ही उससे एग्जिट होना है, चाहे वो 100 रुपये के 102 रुपये हो जाएं, चाहे वो 100 रुपये के आपके 97 रुपीज़ हो जाएं। 97 हो गए तो 3 रुपये का लॉस भी आज ही बुक करना है, 102 हो गए तो 2 रुपये का प्रॉफिट भी आज ही बुक करना है। इट इज़ कॉल्ड इंट्राडे। अब इंट्राडे के अंदर क्या है, इसके अंदर कंपनी कैसा काम कर रही है इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका डायरेक्टर कौन है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक दिन में जो ट्रेड हो रहा है वो प्राइस एक्शन से हो रहा है। एक कंपनी, मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, जायंट कंपनी है, उसका शेयर आज गिर रहा है, और एक छोटी सी कंपनी है उसका शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है, ट्रेंड उसका ऊपर की तरफ है, और ट्रेंड उसका आज आज के लिए कोई देख रहा है, तो हो सकता है वो उसमें कम आ जाए और बड़ी कंपनी में कम आ जाए। ओके, तो इसके अंदर लोग टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करते हैं, कैंडल्स वगैरह देखते हैं किस टाइप की कैंडल बन रही है, चार्ट का पैटर्न देखते हैं, इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट की स्टडी करने का एक अपना अपना एक आप कह सकते हो, इट इज़ ए सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। ओके, तो दोनों के दोनों कमा तो 4-5% रहे हैं। अब 4-5% से अगर कोई लूज़र है, 95% में है, उसको अपनी सक्सेस रेट बढ़ानी है। सपोज वो 10 ट्रेड करता है और 10 में से वो 4 बार उसका लॉस होता है, और वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना चाह रहा है, तो साथ में अगर वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी यूज़ करता है तो उसकी यू कैन से सक्सेस रेट बढ़ जाती है, क्योंकि टेक्निकली तो वो स्टडी कर रहा है, साथ में अगर फाइनेंशियल के भी उसके सिग्नल्स अगर सिंक हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सक्सेस रेट को ये काफ़ी बढ़ा देता है। तो ये किस तरीके से हेल्प करेगा? इट विल हेल्प इन इन्वेस्टमेंट एंड इट विल आल्सो हेल्प इन ट्रेडिंग। ओके, कैसे हेल्प करता है कि ये फेवरेबल पीरियड को पता लगाने में मदद करता है। अब यहाँ पे फेवरेबल पीरियड अगर इंट्राडे की बात करें तो लोग तो गिरते हुए मार्केट में भी पैसा कमाते हैं। तो अगर हमें पता लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है ना, और आज इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना, साइकिल्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकिल्स, जैसे जुपिटर है, एक 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 राशि में 1 साल तक रहेगा, 12 साल के अंदर एक ज़ोडिएक को क्रॉस करता है, जबकि चंद्रमा एक राशि को 2.5 दिन में पार कर जाता है और नक्षत्र को 1 दिन के अंदर। ओके, तो हर प्लानेट की अपनी एक साइकिल है। वो प्लानेट किस सेक्टर को, किस कमोडिटी को गवर्न कर रहा है, उसके मूवमेंट के हिसाब से वो पर्टिकुलर सेक्टर और कमोडिटी इन्फ्लुएंस होती है, बुलिश भी हो सकती है, बियरिश भी हो सकती है, वोलेटाइल भी हो सकती है। ओके, तो ये हमको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता लगता है, राइट। और जब हमको टाइमिंग पता है और हमको पता है कि ये इस प्लानेटरी साइकिल में ये पर्टिकुलर प्लानेट इस राशि में जा रहा है, इस नक्षत्र में जा रहा है, तो उस खास सेगमेंट या सेक्टर को बुलिश करेगा या बियरिश करेगा, और कितने पीरियड तक वो उस साइकिल में, मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन में रहेगा, और उसका मोशन क्या है, रेट्रो है, तेज रेट्रो है,
मार्गी है, अस्त हो गया है, उदित हो गया है, तो ये सारे फैक्टर्स के माध्यम से हम मार्केट की टाइमिंग और उसको तेजी कारक है, मंदी कारक है, ये सब पता कर सकते हैं। राइट। तो इसी का, अब हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये एक इन टोटलिटी में इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, कोटा चक्र भी आ जाएगा, सर्वतोभद्र चक्र भी आ जाएगा, और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी एक होती है ना, वो भी इसके अंदर पूरी की पूरी कवर हो जाएगी। पर उसका एक बहुत पावरफुल टूल है सर्वतोभद्र चक्र। ये वैदिक का चक्र है और बहुत एंशियंट है। मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। ओके। और तीनों लोकों में यूज होता था, देवलोक, पृथ्वीलोक और मृत्युलोक में। तो ये इसकी एक माइथोलॉजी है। पर हम इसको फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में कैसे बात करेंगे? ये टाइमिंग और तेजी मंदी दोनों दोनों को पकड़ने में, कैप्चर करने में मदद करता है। तो किसी भी कमोडिटी की और सेक्टर्स की, और आप कंपनी के भी प्लानेट को अगर पकड़ पा रहे हो कि उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर कौन से प्लानेट का इन्फ्लुएंस है, तो कौन सी कंपनी का शेयर किस टाइम पे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, किस पीरियड में जाएगा, वो पकड़ने में हमको ये मदद करता है। ओके। प्रॉब्लम क्या होती है? मान लो, इफ नो, इफ देर इज अ ट्रेडर हु इज डूइंग, यू कैन से, ऑल इज ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, और वो पूरी तरह से टेक्निकल है। स्टॉक तो बढ़िया पकड़ लिया, बढ़िया कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया था एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसका ले लिया शेयर की, पर टाइमिंग गलत कर दी। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है उसका, उसमें उसने इन्वेस्ट कर दिया। भाई आज उसको आज एक शेयर बढ़ रहा है, बड़ी कंपनी है, वो तो आज बढ़ रहा है ना, और उसने कहा कि भाई बड़ी कंपनी है, ले लिया जाए। पर क्या कॉम्बिनेशन ऐसे तो नहीं बन रहा है कि कल से तो वो गिरना शुरू हो रहा है, और पता लगा कि वो साइकिल थोड़ी लंबी हो गई है, 20 दिन की हो गई है, 25 दिन की हो गई है, और कोई डीप बियरिश लग रही है। तो टाइमिंग गलत हो गई ना। तो कंपनी तो बहुत बढ़िया सेलेक्ट करी, वेरी गुड, पर टाइमिंग तो गलत हो गई ना, लॉस खा गए। एक एवरेज स्टॉक है, एवरेज नई कंपनी लॉन्च हुई है, छोटा सा स्टॉक है, 20-25 रुपए का ही है, मैं कहता हूँ, ठीक है, राइट टाइम पे करा इन्वेस्ट, राइट टाइम पे हमने सर्वतोभद्र चक्र, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से पता करा कि इसके अंदर तेजी आ सकती है। कोई भी कमोडिटी है, कुछ भी है। ओके। जैसे क्रूड के बारे में मैंने बताया था कि मेरी अगर कोई वीडियो देखेगा कि अभी जब जंग हुई थी उससे 2 दिन पहले मैंने बताया था कि वर्ल्ड वाइड, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर लड़ाई का माहौल रहेगा, और आयरन, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, स्पेशली क्रूड ऑयल के रेट बहुत हाई जा सकते हैं। तो सीधा जो है, आप देखते हो जो क्रूड ऑयल के रेट है वो एक्सपोनेंशियली बीच में बहुत ऊपर भागे थे। एवरेज स्टॉक होगा, राइट टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ट्रेडर्स क्या करते हैं कई बार, प्राइस के ऊपर फोकस है, जो इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, 1000 तरह के इंडिकेटर्स हैं, सबके अपने अपने इंडिकेटर्स की लिस्ट रहती है। इंडिकेटर्स के ऊपर कि आप ये RSI, कोई भी इंडिकेटर जो उनकी पसंद का है, इसने बुलिश का सिग्नल दे दिया, इसने बियरिश का सिग्नल दे दिया, जब तक वो सिग्नल देते जाते हैं जब तक पता लगा कि एक साइकिल निकल चुकी होती है। ओके। मतलब दे ओवर रिलाई ऑन इंडिकेटर एंड प्राइस, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि वो भी एक टूल है। ओके। पर वो भी फेल हो जाता है, इनकंसिस्टेंट आउटकम्स आते हैं। बिकॉज देखिए, मैंने बोला 4 से 5% लोग कमाते हैं, तो इसमें तो वो सब भी लोग हैं जो पूरे टूल यूज़ करते हैं, जो टेक्निकल भी है, फंडामेंटल भी है। तो सर्वतोभद्र चक्र मैंने अभी आपको बताया, पुराना टूल है ये।
इसकी क्या खूबी है? देखिए, जोडियक के अंदर प्लैनेट निरंतर घूमते रहते हैं। आप कहोगे कि ये रेट में फ्लक्चुएशन कैसे आते हैं? जोडियक फिक्स है। नक्षत्रा की जो पोजीशन है, जैसे 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका, ये सब नक्षत्र हैं, इनकी पोजीशन फिक्स है। राशियों की पोजीशन फिक्स है। प्लैनेट जोडियक में निरंतर घूमते रहते हैं। और जब प्लैनेट जोडियक में घूमते हैं, एक राशि के अंदर जाते हैं, उस राशि के अंदर अलग अलग नक्षत्राज होते हैं, ओके, उसके अंदर से ट्रेवल करते हैं। जैसे मेष राशि के अंदर गए, एक कोई प्लैनेट एंटर करता है, तो अश्विनी में जाएगा, भरणी में जाएगा, कृतिका में जाएगा। इस तरीके से वो प्लैनेट निरंतर नक्षत्रों के अंदर और राशि में गतिशील रहते हैं। और प्लैनेट जोडियक में गति करते हुए उनका मोशन भी परिवर्तित होता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सर्वतोभद्र चक्र कैप्चर करता है। जो प्लैनेट का मोशन है, क्या वो अपनी नॉर्मल गति से बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है? क्या प्लैनेट जो चल रहा है वो चलते चलते वक्री यानी कि रेट्रो हो गया है? प्लैनेट अपनी गति से चल रहा है, तेज चल रहा है, तो भी जो उसकी देखने का वेद होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब प्लैनेट रेट्रो होता है तो भी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अलग अलग प्लैनेट जैसे इल्यूमिनरीज हैं, उनका वेद डालने का तरीका एकदम से अलग होता है, ओके। जैसे सन और जो नोड है राहु केतु, उनका तरीका अलग होता है। और बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, उनका जो वेद डालने का तरीका अलग होता है, कि कौन सा प्लैनेट किस स्पीड पे जाके आप कहोगे अतिचारी या गतिशील हो गया है। ये सब एक सर्वतोभद्र चक्र का एक टेक्निकल और लंबा विषय है। जो लोग हमारा आगे कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो इसको तो हम बहुत डिटेल में सर्वतोभद्र चक्र कैसे अप्लाई करता है और किस प्लानेट की कैसे गति के हिसाब से उसके जो वेद हैं किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, वो सब हम डिटेल में समझेंगे। पर आज हम समझते हैं कि सर्वतोभद्र चक्र ओवरऑल अप्लाई कैसे करते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको भी लेके दिखाऊंगा। तो जब प्लानेट जोडियक में घूमते हुए अलग अलग नक्षत्रों में जाता है, तो वहाँ जाते हुए अपने मोशन के आधार पे वो बाकी के नक्षत्रों पे, किसी न किसी नक्षत्र पे, या तो सामने वाली वेद से या राइट वेद से या लेफ्ट वेद से या तीनों ही वेद से दृष्टि डालता है। और जिस नक्षत्र पे और प्लानेट के ऊपर वेद डालता है, उस प्लानेट और नक्षत्र से संबंधित जो भी सेक्टर्स है और कमोडिटीज हैं, और कौन सा प्लानेट वेद डाल रहा है, बेनिफिक है, मेलेफिक है, ये सारी चीज़ें गवर्न करती हैं कि और जिसके ऊपर वेद पड़ रहा है उससे संबंधित सेक्टर और कमोडिटी किस तरीके से उनके ऊपर तेजी आ सकती है, किस तरीके से उन पर मंदी आ सकती है, क्या वो वोलेटाइल हो सकते हैं, किस पीरियड से तेजी आएगी, किस पीरियड में मंदी आएगी, कब से शुरू होगी, कब खत्म होगी, कब रिवर्सल आएगा, ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है। सेंसिटिव टाइम जोन हमको पता लग जाता है। प्लानट का इम्पैक्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि मेलेफिक है या बेनेफिक प्लानट है, और वो रेट्रो है या सामान्य गति से चल रहा है, अतिचारी है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है। और उससे एंटिसिपेट जो उसकी शिफ्ट, जैसे हो सकता है कि पर्टिकुलर सेक्टर तेजी चल रही हो, एकदम से वो मंदी पकड़ ले। जैसे कि आप है ना, हो सकता है कि मंदी चल रहा हो, एकदम से वो तेजी पकड़ ले। और जब तक वो इस सिचुएशन में रहेगा, जब तक वो उसी तरीके से उसको कंट्रोल रखेगा। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं थोड़ा बहुत थ्योरी जानते हैं, क्योंकि है तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, जब तक हम इसको समझे नहीं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं इसको। स्टॉक्स हो, कमोडिटी हो, कोई भी हो, सेक्टर्स हो, उसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, रिवर्सल कहाँ से होगा, तेजी आएगी, मंदी आएगी, कितनी तेजी आएगी, ये सब हम इसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं, ओके। तो बुलिश बुलिश इन्फ्लुएंस है, बियरिश इन्फ्लुएंस है ना, दिस ऑल वी हैव टू ट्रैक। ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आके। देखिए, सर्वतोभद्र चक्र की हम बात करें तो ये 5 चीजों से बनता है। मैं अभी बोल देता हूँ आपको: वर्ण, स्वर, राशि, नक्षत्र, तिथि, ओके। एक्सप्लेनेशन तो अभी हम नहीं कर पाएंगे इस सेशन में। ये 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 आप समझ सकते हो, सर्वतोभद्र चक्र बेसिकली ये 9x9 की ग्रिड होती है, 81 स्क्वायर होते हैं।
और इसके अंदर मैंने आपको ये 5 चीज बताई थी, ये इसके अंदर स्थापित होती हैं, है ना, इसको पोजीशन करते हैं। किस तरीके से करते हैं तो ये डिटेल में हम लोग समझेंगे। कैसे हमने राशि बिठाते हैं, नक्षत्र बिठाते हैं, तिथि बिठाते हैं, स्वर बताते हैं, वर्ण बिठाते हैं। तो ये किस तरीके से बनता है, दिस ऑल वी विल अंडरस्टैंड इन द कोर्स, कमिंग कोर्स। ओके। ये सर्वतोभद्र चक्र अगर किसी, बहुत से सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप इसको बना सकते हो। ओके। एक सर्वतोभद्र चक्र एक खास सॉफ्टवेयर है जिसे मैं यूज करता हूँ, बताऊंगा मैं कोर्स के अंदर भी। तो इस तरह का सर्वतोभद्र चक्र दिखाई देता है। देखिए आप लोग देख सकते हो, जो 27 नक्षत्र है उनके यहाँ नाम लिखे, जैसे कृतिका है, रोहिणी है, मृगशिरा है, आर्द्रा है, पुनर्वसु, पुष्य। ये सारे नक्षत्र आप बाहर देख सकते हो बैठे हुए हैं। ओके। अंदर आप देख रहे हो प्लैनेट बैठे हैं, जैसे राहु है और जुपिटर है। जैसे जुपिटर जिस टाइम की ये कुंडली बनाई होगी, उस टाइम हम जुपिटर को देखते हैं कि हस्ता नक्षत्र में बैठा है। ओके। या फिर मैं चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वीनस है। देखिए वीनस मूल नक्षत्र में बैठा है, और यहाँ बैठ के ये सामने जो है पुनर्वसु नक्षत्र पे देख रहा है। तो छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, जैसे पुनर्वसु है, पुनर्वसु पे वेद पड़ेगा तो गोल्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा। जब तक वीनस मूल में बैठा रहेगा, गोल्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस आएगा, बुलिश या बियरिश। ओके। बियर, वैसे मैं आपकी जानकारी के बता दूं, इस कॉम्बिनेशन में बियरिश आएगा। ओके। अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बस एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हल्की सी इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम्पल समझने में आसानी हो। तो उससे पहले मैं आपको एक बार अनम्यूट करता हूँ। अभी अभी अपने को सब लोग म्यूट रखिए। देखिए, देखिए यहाँ पर सैटर्न बैठा है, सैटर्न रेवती में। सैटर्न अगर रेवती में बैठा है तो ये अपनी सामान्य गति से चल रहा है, रेट्रो चल रहा है, अतिचारीय मतलब हाई स्पीड चल रहा है। ये सामने भी देख सकता है उत्तरा फाल्गुनी में, ये अपने राइट भी देख सकता है मूला में, और ये अपने लेफ्ट भी देख सकता है मृगशिरा में। 3 जगह ये वेज डाल सकता है अपने मोशन के अनुसार। जो भी सेक्टर कमोडिटी इस नक्षत्र और इनमें बैठे प्लानेट के द्वारा गवर्न होते होंगे, उन सब के ऊपर उस पीरियड तक के लिए तेजी और मंदी का प्रभाव रहेगा। ओके। अब ये मार्स बैठा हुआ है यहाँ पे, है ना। मार्स भी जो है आपका, अगर हम देखते हैं तो मार्स भी सामने भी देख सकता है आर्द्रा की तरफ, और मार्स यहाँ बैठ के हस्ता की तरफ भी देख सकता है, और यहाँ बैठ के ये उत्तरा भाद्रपद की। जबकि चंद्रमा है, क्योंकि ये इल्यूमिनरी है, ये 3 डायरेक्शन में वेद डालेगा। यहाँ से बैठ के आद्रा को भी देखेगा, यहाँ बैठ के पूर्वाषाढ़ को भी देखेगा, और उत्तराभद्र। तो इस तरीके से जो भी प्लानेट है किस नक्षत्र में है और उसका मोशन क्या है, कहाँ कहाँ वो वेद डाल रहा है, कौन से नक्षत्रों पे वेद डाल रहा है, और कौन से प्लानेट पे वेद डाल रहा है। अगर हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो इतना इन्फ्लुएंस हमको देखना होता है। और भी इसको एक्सटेंड करके देखते हैं, जैसे कि स्वर्ण को देखना है, स्वर्ण सा से शुरू होता है, तो सा कहाँ पे फॉल होता है उसके ऊपर भी भेद डालता है। तो और भी जब हम एडवांस में पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें हैं। ओके। अभी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। कुछ केस स्टडीज में दिखाता हूँ, कुछ केस स्टडीज हम देखेंगे तो आपको कुछ क्लैरिटी आएगी। देखिए ये हमारा गोल्ड है, 2025 से जनवरी से शुरू हुआ है और 2026 तक। इसमें आप देख सकते हो
कि मार्च से ही जंप आना शुरू हुआ था गोल्ड में 2025 में। उसके बाद अगला जो है जुलाई पे एक स्टार्ट बनना शुरू हुआ था, और फिर अक्टूबर, और फिर दिसंबर। इस तरीके से ये लगातार ये बढ़ता चला गया, 2-3 फेज के अंदर इसके अंदर हम बढ़ावत गोल्ड के अंदर देख रहे हैं। स्टार्टेड इन मार्च, देन बीच बीच में इसमें बड़े बड़े जंप लगते रहे। क्या कारण है? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक ही फैक्टर के द्वारा कोई भी कमोडिटी या सेक्टर या कोई भी किसी कंपनी का शेयर कंट्रोल होता है, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन एक टाइम पे काम करते रहते हैं, परंतु सर्वतोभद्र चक्र का एक बहुत हाई वेटेज है। देखिए, एक एक बार में 8-8 10-10 कॉम्बिनेशन भी काम करते हैं। देन वी हैव टू डिसाइड कि किस फैक्टर को कितना वेटेज देना है। सर्वतोभद्र का वेटेज हमेशा हाईएस्ट ही रहता है। सर्वतोभद्र चक्र लग रहा है तो जनरली ये कई बार मैं देखता हूँ कि ये कई सारे फैक्टर्स को ओवर रूल कर देता है। तो अभी हम देखते हैं कि सर्वतोभद्र चक्र की दृष्टि से अगर हम इसको देखें, तो उनका इसके ऊपर क्या इस प्रभाव रहा कि ये इसको इतना बुलिश करके चला गया। ये सिल्वर भी है। देखिए, आप लोग जो पंचांग देखना जानते हैं, ये कैसे देखते हैं वो हम समझाएंगे। किस तरीके से हमें पता कैसे लगे कि कौन सा प्लानेट कब वक्री हो रहा है, कब तेज चल रहा है, कब कौन से राशि में जा रहा है, कौन से नक्षत्र में जा रहा है, किन प्लानेट को वेद कर रहा है, ये कैसे जाने। तो ये सारी चीज़ें तो हम डिटेल में आगे समझेंगे, वे विल बी डूइंग द कोर्स। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि राहु पूर्वा भाद्रपद में 16 मार्च 25 को प्रवेश करा था, और 27 नवंबर 2025 तक रहा। जब ये पूर्वा भाद्रपद में था, इस पोजीशन पे बैठ के इसने पुनर्वसु और चित्रा, ये दो नक्षत्र हैं, इसके ऊपर इसका लगातार वेद डलता रहा। तो मार्च से लेके अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, है ना, करीब 7.5-8 महीने इसका कंटिन्यूस वेद इनके ऊपर डला। ये जो दोनों नक्षत्र हैं, ये गोल्ड के प्राइमरी नक्षत्र हैं। ओके, तो इसका इन्फ्लुएंस आप देखो 16 मार्च से 27 नवंबर। इसको मैं आपको सर्वतोभद्र चक्र में दिखाता हूँ। देखिए, सर्वतोभद्र चक्र में देखिए, आपको राहु दिखेगा यहाँ पर। राहु इधर बैठा हुआ है, और इधर पूर्वा भाद्रपद में बैठा है। अभी मैं एक सेकंड के लिए हम लोग बात करते हैं। मुझे बताइएगा कोई। आप देख सकते हो पूर्वा भाद्रपद के अंदर, अभी मैंने आपको दिखाया था राहु बैठा हुआ है। राहु यहाँ बैठ के सामने चित्रा के ऊपर वेद डाल रहा है, और राहु जो है सामने लेफ्ट राइट तीनों तरफ वेद डालता है। तो यहाँ बैठ के ये पुनर भाई अपने को म्यूट कर लीजिए जिसकी आवाज आ रही है। राहु जो है पुनर्वसु के ऊपर भी वेद डाल रहा है, और राहु यहाँ बैठ करके उत्तराषाढ़ पे डाल रहा है। ये डायरेक्टली गोल्ड सिल्वर को नहीं करता है, परंतु ये मैटर्स को सिग्निफाई करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कारक है। तो मार्च में हम देख रहे हैं एकदम से गोल्ड के अंदर जंप आना शुरू हुआ। उसके बाद आप फेजेस देख रहे हो। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं। अभी मैं म्यूट करके देन आई एक्सप्लेन यू नेक्स्ट स्टेप। देखो, मार्च के ऊपर हमको ये इफेक्ट मिल रहा है सीधा। आप सबको पता है 2025 में कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल्ड ऊपर गया था। उसका देखिए 20 जुलाई 25 को केतु ने पूर्वा फागुनी में एंटर किया। पूर्वा फागुनी में एंटर करते ही इसने पुष्य नक्षत्र होता है उसके ऊपर दृष्टि डाली। ये भी गोल्ड का प्राइमरी सिग्निफिकेटर है।
और एक सिग्निफिकेटर और होता है नक्षत्र का, जो कि धनिष्ठा है, उसकी भी बात करेंगे अभी। तो क्या रहा, राहु ने तो पहले ही पुनर्वसु चित्रा पे 2 नक्षत्रों पे वेद डाली है। 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र भी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि केतु की उसके ऊपर वेद डल गई। तो ये आप देख सकते हो, केतु, केतु आप देख सकते हो, केतु यहाँ बैठा हुआ है पूर्व फाल्गुनी में। ये आप देख सकते हो 21 जुलाई। ओके, 21 जुलाई का ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। केतु इधर आ गया है, और केतु जो वेद डाल रहा है पुष्य नक्षत्र पर डल रहा है। तो एक एक एडिशनल फैक्टर और आ गया। और राहु अभी वहीं बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ के वो पुनर्वसु को देख रहे हैं, चित्रा को देख रहे हैं। ठीक है। और आप जो है उत्तराषाढ़ को भी देख रहे हैं। केतु का एक फैक्टर और लग गया जुलाई में। तो जुलाई में एक जंप आपने देखा, एक स्पार्क और आ गया गोल्ड में। और फिर आप देखोगे अंत में जाके, अगर आप देखते हो इसके अंदर, नवंबर दिसंबर में बहुत बड़ा उछाल गोल्ड में आया है। अभी ये दो फैक्टर पॉजिटिव लगे पड़े हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इफ़ यू सी, मैंने इसको पूरा एनालाइज किया है ना, और पहले भी मैं इसको अप्लाई करता हूँ हिस्टोरिकली। जब जब इस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट जंप या बियरिश मोड में जाता है। 19 नवंबर 25 को मार्स ने ज्येष्ठा में एंटर किया। ज्येष्ठा में एंटर करके इसने भी पुष्य नक्षत्र के ऊपर वेद डाला। केतु ने पहले ही डाला हुआ था। ठीक है। तो पुष्य नक्षत्र पे आप देख रहे हो, ये पुष्य नक्षत्र है, सामने मार्स है, इसका इसके ऊपर वेद डाला। ओके, पुष्य नक्षत्र पे। इसके बाद 7 दिसंबर को ये दूसरे नक्षत्र में गया है, मूल में। यहाँ जाके देखिए, यहाँ पे है ना ये ज्येष्ठा में। ज्येष्ठा के बाद नेचुरली ये कहाँ पे जाएगा, मूल में जाएगा। मूल में जाके फिर इसने पुनर्वसु पे डाला। तो 7 नवंबर से लेके आप कह सकते हो 25 दिसंबर तक मार्स, राहु, केतु तीनों मिलके गोल्ड के जितने भी नक्षत्र हैं उन सब के ऊपर आप कह सकते हो सुपर डुपर एक्टिवेशन का प्रेशर था, बुलिश का योगा था। तो गोल्ड गोल्ड उस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा। देखिए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। अब ये सोचे कि अकेला ये फैक्टर था, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है। पर ये एक बहुत मेजर फैक्टर था जिसने कि गोल्ड को राइज करने में इन्फ्लुएंस किया। और भी फैक्टर्स थे, और बहुत सारे फैक्टर भी थे। तो वो आज हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, बिकॉज टुडे वी आर ओनली डिस्कसिंग हाउ वी कैन अप्लाई सर्वतोभद्र चक्र इन फोरकास्टिंग कमोडिटी एज वेल एज स्टॉक्स। इससे थोड़ा सा अगर हम पीछे चलते हैं, ठीक है, 30 अक्टूबर 24 से 15 नवंबर 24, मरकरी का वेद, इस पीरियड के अंदर मरकुरी 2 प्लानेट में मूव हुआ, 2 नक्षत्रों में मूव हुआ था। और वहां से इसने धनिष्ठा और पुष्य दोनों के ऊपर वेद डाला। शुक्र भी इस पीरियड में 2 नक्षत्रों में मूव हुआ था, और दोनों नक्षत्रों से उसने पुष्य और पुनर्वसु पर वेद डाला। मतलब 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक धनिष्ठा, पुष्य और पुनर्वसु ये पूरी तरह से बुध और शुक्र के प्रभाव में आ गए थे, और उसके वेद में आ रहे थे। ये दोनों प्लानेट जब भी वेद डालेंगे तो बियरिश करते। तो 30 अक्टूबर से आप ये देखिए, एंड यू विल अप्रिशिएट, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। 30 अक्टूबर तक आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त तरीके से बुलिश रैली चल रही थी। एवरीबडी, दिस इज फॉर एवरीबडी टू सी। 30 अक्टूबर तक भयंकर रैली चल रही थी। ओके। 30 अक्टूबर को जैसे ही मरकरी और वीनस का वेद पढ़ना शुरू हुआ धनिष्ठा, पुष्य और पुनर्वसु पे, आप देखते सकते हो एकदम से रिवर्सल हुआ है। एकदम से रिवर्सल हुआ है। और आप देखिए, ये जब तक गया है 15 नवंबर के आसपास तक ही गया है। ओके। और जब ये इस साइकिल से निकल गया,
जब ये बुध और शुक्र के बेस से निकल गए, उसके बाद इसने दोबारा वही रैली पकड़ ली। तो अब आप इसकी पावर अच्छी तरह से समझ सकते हो। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाए, बुलिश के और बियरिश के। और इसका एप्लीकेशन सब जगह है। निफ्टी में लगा सकते हो, बैंक निफ्टी में लगा सकते हो, किस सेक्टर्स में लगा सकते हो, गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, कहीं भी आप लगा सकते हो। निफ्टी के अंदर हम जैसे देखते हैं चंद्र राहु वेद। ओके, तो ये भी थोड़ा पुराना केस है। ओके, तो आप देख रहे हो चंद्रमा पे राहु का वेद लगा हुआ है। ठीक है, और मून पे आप देखोगे केतु, केतु का नहीं है, राहु का वेद है। ओके, तो निफ्टी हमारी बड़ी थी, देख सकते हैं हम 7 सितंबर। वीनस का योग है 21 सितंबर, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या हुआ था, गिर गई थी वीनस। आप देख सकते हो ना, वीनस का वेद पड़ रहा है मून के ऊपर। ओके, और बहुत एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसके। क्रूड ऑयल के ऊपर देख सकते हो सन का वेद राहु पे 31 अगस्त से 14 सितंबर तक, 2023, 31 अगस्त से। 31 अगस्त से हम देख सकते हैं, ये भी आप देखते हो मार्केट डाउन पे था, 31 अगस्त से एकदम से मार्केट में रैली बननी शुरू हो गई। ओके, इस पर आप देख सकते हो सन और राहु दोनों आमने सामने हैं। ऑयल एंड गैस पे मरकरी पे राहु का वेद पड़ेगा, ये क्या होगा, ये बेरिश कर देगा, 16 सितंबर से है ये। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मरकरी और राहु सामने आ गए हैं। तो यहाँ पे मार्केट देखिए, जो मार्केट के टर्निंग डे होते हैं उसमें दो तीन तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या तो मार्केट टॉप पे जा रहा हो तो वहाँ से डाउन फ्लो हो सकता है, डाउन जा रहा हो अप हो सकता है, या कोई एक ट्रेंड है वो इंटेंसिफाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, ये योग आया तो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होकर तेज़ी से गिर रहा है। ठीक है, सैटर्न वेद पुष्य, पुष्य नक्षत्र में क्या है, दोबारा आपका देखोगे गोल्ड को बुलिश करेगा। ये कब लगा है, ये लगा है 15 मार्च 23 को। ठीक है, ये 15 मार्च 23 को ये भागना शुरू हो गया। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, किसी भी सेक्टर में, किसी भी कमोडिटी में आप देख सकते हो। बहुत बहुत से एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ। अभी मैंने आपको ये बताया कि खास खास सेक्टर में मैंने आपको दिखाया है। और इसका जो डिटेल्ड कोर्स है, सर्वतोभद्र चक्र कैसे बनता है, कहाँ का इसको यूज़ कर सकते हैं, प्लानेट्स की कौन सी गति, कौन कौन सी मोशन होते हैं, कौन कौन सी स्पीड होती है, किस तरीके से वेद में किस तरीके से बिहेव करता है, टाइम पीरियड हम कैसे पता लगा सकते हैं, तेजी करेगा मंदी करेगा, ये सब कैसे बता सकते हैं, ये सब बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे। क्योंकि इसके लिए मैंने एक विशेष कोर्स बनाया जिसमें सर्वतोभद्र चक्र का एक भी कम से कम 1.5 लेक्चर में रखूंगा, 1.5 से 2। और बाकी टेक्निक भी हम पढ़ेंगे, एस्ट्रो साइकिल्स भी पढ़ेंगे, कोटा चक्र भी पढ़ेंगे, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ेंगे, और मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ेंगे, प्लानिट के कॉम्बिनेशन, गति, सब कुछ। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। और एक मैं अनाउंसमेंट भी करना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें हम लोग दो क्विज करेंगे, एक आधा कोर्स खत्म होने के बाद और एक फाइनल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एक टेस्ट होगा। और वो लोगों को इसलिए होगा कि लोग अपने को एसेस कर सकें कि हमें आ रहा कितना लर्निंग है, और कोई पर्पज़ नहीं है। फिर भी उसमें जो नंबर 1 स्टूडेंट रहेगा उसकी 50% फीस हमारी तरफ से वेव ऑफ रहेगी। जो रनर अप होगा उसकी 25% फीस हम लोग वेव ऑफ करेंगे। और जो टॉपर होगा
उसको हमारी कंपनी के में नोएडा में काम करने का एक हम लोग ऑफर भी देंगे। अगर उसको एक्सेप्टेबल होगा तो ज़रूर हम लोग उसको मौका देंगे, फाइनेंशियल एज ए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट हमारी कंपनी में काम करने के लिए। हमारी कंपनी एक वर्ल्ड की टॉप ग्लोबल टॉप 10 कंपनी में से एक है जिसके साथ हमारा एसोसिएशन है। तो उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। 24 मार्च से ये कोर्स शुरू होगा। 8:30 बजे से क्लासेस होती हैं, लाइव सेशंस होंगे। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर, एस्ट्रोलॉजर और जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की ABCD नहीं आती वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका कारण है कि शुरू में मैं दो सेशन लेता हूँ, करीब 1.5 से 2 सेशन, वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी का होता है। बेसिक एस्ट्रो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत विशाल है, पर उसमें से वो पोर्शन जो कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में यूटिलाइज होने वाला है उसको मैं बहुत डिटेल में कवर करूँगा। ओके। तो बिगिनर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको वैदिक की अच्छी नॉलेज है वो तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स स्पेशली, क्योंकि उनको एप्रीहेंशन होता है कि हमें भाई एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, हम कैसे सीखेंगे। तो उसकी बात शुरू में 2 सेशन उसी के होते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा आपको प्रश्न पूछने के लिए, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकता है। जी गुरुदेव जी, मैं रमेश तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड देना भाई। अभी क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। अभी जिसको भी प्रश्न पूछना है अपना हैंड रेज कर दे। तो उमेश तिवारी, ये रमेश तिवारी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। एक सेकंड देना। ये योगिता इनको अनम्यूट कर देना। ओके सर। एक सेकंड, एक सेकंड दो। सर नमस्ते, मेरा नाम प्रवीण है। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जी। हाँ जी, रमेश जी पूछिए। अभी म्यूट है आप। हाँ हाँ, अब बताइए। जी गुरुदेव जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तो ये फीस क्या होगी, और दूसरा क्या है कि जो जैसे जो आप उसमें भी सिखाएंगे जन्म पत्रिका, और उसमें जो ग्रह नक्षत्र की स्टॉक मार्केट से पैसा है कि नहीं है। हाँ हाँ। तो उसके लिए जैसे मेरे जन्म की जो तारीख है वो फिक्स नहीं है, पता नहीं है नाम, और जैसे ये पता है कि हम मूल नक्षत्र में है और नाम है, और जो स्थान है उससे पता, उतना पता है सर गुरुदेव ऐसा है, एक सेशन इसी के जी। बारे में होगा, उसको पर्सनल हॉरोस्कोपी कहते हैं। तो कि देखिए, जी स्टॉक मार्केट में तो पैसा भरा पड़ा है, पर सवाल ये है जी क्या जो मनुष्य है उसके अंदर ट्रेडिंग करना चाह रहा है, क्या उसको ट्रेडिंग सूट करती है, क्या उसके प्रारब्ध जी में है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाए। तो वो अपनी कुंडली जी को किस तरीके से देख सकता है कि स्टॉक मार्केट कमोडिटी उसको सूट करेगी, और उस सेक्टर जी में भी कौन सा सेक्टर उसको सूट करेगा। तो ये हम कुंडली से देख जी सकते हैं, और ये मैं बताऊंगा भी। दूसरा, जिस जी लोगों की कुंडली नहीं है वो प्रश्न कुंडली लगा के भी इसके बारे में जान सकते हैं। तो एक सेशन जी आप उसको करने के बाद अपनी कुंडली खुद एनालाइज कर सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि जी कौन सा पीरियड मेरे लिए ऐसा रहेगा जिसके अंदर मैं पैसे कमा सकता हूँ। जी जी गुरुदेव जी। जी हाँ जी, गुरुदेव जी, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, अभी कौन पूछ रहा था?
हाँ जी, अब किसी का, अच्छा ये प्रवीण जी, हाँ बताइए आप, सर अनम्यूट करिए। नमस्ते। हाँ हाँ, हाँ नमस्ते। जी। सर अभी ये सर्वतो भद्र चक्र देख के इंट्राडे ट्रेडिंग भी होता है? यस यस यस, बिल्कुल होता है इंट्राडे। देखिए, इंट्राडे मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरीके की चीज़ पे ये कार्य करता है। देखिए, अभी मैंने अच्छा। आपको गोल्ड और सिल्वर दिखाया था ना, तो गोल्ड और जी सिल्वर मैंने आपको दिखाया था करीब 14-15 दिन की साइकिल जो बियरिश रही थी। और जी। इंट्राडे के अंदर एक दिन के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी किस तरीके की रहेगी, या कोई भी जिसमें भी हम कोई व्यक्ति ट्रेड करना चाह रहा है, उस दिन के लिए वो मार्केट कैसा रहेगा वो भी आप देख सकते हो। ओके ओके। और अच्छा हाँ, दोबारा सॉरी। हाँ, और बताइए। हाँ हाँ सॉरी, हाँ मैं ये पूछ रहा था कि अभी जब ये कोर्स होगा इसमें सब ग्रहों का, नक्षत्र का जो वेद, उससे क्या इम्पैक्ट या एक्शन या रिएक्शन जो भी होता है, हाँ मतलब हाँ। कौन सा नक्षत्र पे किस ग्रह का वेद होने से क्या होता है, वो सब सिखाएंगे आप? वो बहुत डिटेल में पड़ेगी, बहुत सर्वतोभद्र चक्र कैसे बनेगा, और जो प्लानेट है, कौन सा प्लानेट कौन सी कमोडिटी को, कौन से सेक्टर को गवर्न करते हैं, ठीक है। और उनका वेद कैसे पता लगे कि जो वेद है वो बुलिश करेगा या बेरिश करेगा, कितने टाइम के लिए बुलिश करेगा, बेरिश करेगा, प्लानेट की स्पीड कब ज़्यादा हो, कैसे पता लगे प्लानेट अतिचारी है या नॉर्मल स्पीड से चल रहा है, वक्री है या है ना, वक्री है या डायरेक्ट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो ये तो मतलब बुनियाद है, ये तो फाउंडेशन है। ओके, ठीक है। और कोई पूछना चाहेगा? यूज़र वन लिखा हुआ है। यूज़र वन से पहले मैं गौरव गोयल जी दिख रहे हैं। गौरव जी, आप बताइए। नमस्कार सर। हाँ हाँ, गौरव जी। सर निफ्टी को कौन से नक्षत्र और प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे ना कोर्स, उसमें सीखेंगे। ये पूरी, ये सारा ही, निफ्टी को कौन करता है, बैंक निफ्टी को कौन करता है, और है ना, जितने भी सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल को कौन करता है, आईटी इंडस्ट्री को कौन करता है, नेस्डेक को कौन करता है, बैंक निफ्टी, तो ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये सर कितने सेशन तक रहेगा कोर्स? ये ये सेशन 15 सेशन रहेंगे इसमें। ओके। और सर इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है? इसका फीस स्ट्रक्चर के लिए मैं अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगा, और ओ, आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हो, जी। आपके पास नंबर है तो आप कॉल कर सकते हो। तो आप जिस किसी को भी कोर्स का कंटेंट चाहिए, कोर्स की फीस चाहिए, पेमेंट किस तरीके से करना है, वो उसके लिए आप हमें फ़ोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और कोई बता पूछना चाहेगा? हाँ, सीमा जी, आप बताइए। हर्ष जी, आप बताइए। क्या हर्ष। राधे राधे सर। अरे कहाँ गया? हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ सर, आपका बेसिक है या एडवांस कोर्स है ये? ये बेसिक टू एडवांस है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, ठीक है। शुरू में हाँ हम जी। बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझेंगे, करीब 2 सेशन में, थोड़ा सा हम्म टेक्निकल भी समझेंगे। और उसके हम्म बाद ये पूरा कवर होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो पार्ट जो कि जिसको मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। हम्म कौन से प्लानेट हैं, कौन सा नक्षत्र, कौन से सेक्टर, है ना, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कौन से प्लानेट के कॉम्बिनेशन हैं जो बुलिश होते हैं, बियरिश होते हैं, प्लानेट की गति कितनी प्रकार की होती है। ओके, ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सर्वतोभद्र चक्र है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, बहुत डिटेल में होगा। सर, जब हम ये आप इंटरडे कैलकुलेट कराना सिखाओगे तो उसमें पंचवेदा की वजह से प्रॉपर गति, दृष्टि मिनट, पर मिनट के हिसाब से सिखाएंगे, जैसे इंटरडे हमें ट्रेडिंग देखिए, करनी है। इंट्राडे के अंदर बहुत सारे फैक्टर लगते हैं। चंद्रमा किस राशि से जा रहा है, नक्षत्र से जा रहा है, नक्षत्र के पद से हाँ, जा रहा है, लॉर्ड लॉर्ड सब डिविजन, लॉर्ड है सब ना। ओके। और आपका कौन से नवमांश से जा रहा है, षडाष्टक लग रहा है, 8 12 लग रहा है, वेस्टर्न एस्पेक्ट लगते हैं, फिर उसके ऊपर, है ना।
तो बहुत सारी चीज़, सर्वतोभद्र चक्र के भी वेद होते हैं। होरा के द्वारा भी देखते हैं, घंटा सब होरा से भी देखते हैं। तो इंट्राडे देखना बहुत टिपिकल है ना। तो वो जितनी भी टेक्निक है, हम काफ़ी सारी टेक्निक उसमें डिस्कस करने वाले हैं। लाइव एग्जांपल्स भी होंगे आपके? देखिए लाइव तो कुछ होता नहीं है इसके अंदर, आप हिस्टोरिकली देख सकते मार्केट तो हैं, रेगुलर हिस्टोरिकल। चलती है ना, जैसे सुनो जैसे सुनो, मार्केट तो रेगुलर चलती है, तो लाइव एग्जांपल देखिए होंगे तो सुनिए नहीं सुनिए करेंगे तो। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सीमा जी। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल चार्ट में फर्क होता है, कैंडल को देख के करना और एस्ट्रोलॉजी में तो एक ही टाइम में 15-15 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो मार्केट देखते हम्म। हुए नहीं, आप एक दिन पहले ही देख सकते हो कि क्या क्या होने वाला है कल, इसमें चलते हुए मार्केट के अंदर। इसमें तो आप प्रेडिक्शन कर रहे हो ना, इसके अंदर वो हम्म। कैंडल तो है नहीं कि 1.5 मिनट की कैंडल, ये कैंडल का क्लोजिंग पिछली से ऊपर हो गया तो ऊपर होगा, इस तरीके से इसमें नहीं होता है। इसके अंदर ये होता है कि कल जो कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, उस मूवमेंट पे इस वजह से इतने बजे के बीच में मार्केट इस तरीके से बिहेव करेगा। तो एस्ट्रोलॉजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो भी कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं आप उसको हिस्टोरिकली प्रैक्टिस करिए, वो ही रेप्लिकेट फिर आगे होता है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन से इसमें जजमेंटल और एनालिसिस भी करनी होती है। ओके। तो एक सूत्रीय नहीं है, एक सूत्रीय की एक फॉर्मूला लगाया और हमें खट से पता लग गया, है ना। तो और आपको पता है कि देखिए, चंद्रमा है, कभी नक्षत्र बदल रहा है, नक्षत्र का पद बदल रहा है, फिर वहां पे जाके वो किसके साथ योग बना रहा है। 1:30 बजे तक एक नक्षत्र में था, 1:30 बजे के बाद दूसरे नक्षत्र में चला गया। तो पल पल सिचुएशन बदलती रहती है, फिर चंद्रमा उस टाइम दिन की कौन सी होरा लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, अगर आप एक बार समझ गए, ठीक है। क्योंकि आप इसमें इमीडिएट ऐसे कॉल नहीं लोगे, इसके अंदर आप कॉल लोगे दोनों चीज़ों को मिला के, टेक्निकल भी मिला के लोगे और एस्ट्रोलॉजिकल, जब दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो रिजल्ट बहुत अमेजिंग आते हैं। अगर सर टेक्निकल नहीं आती हो, एस्ट्रोलॉजी पता हो, तब तो फिर गड़बड़ है ना। नहीं गड़बड़ नहीं है, मैं, देखिए मैं तो आपको सिखाने के लिए कुछ भी कह दूं कि भाई एस्ट्रोलॉजी से ही हो जाएगा, पर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ किसी से। तो इसका टेक्निकल, सुनिए सुनिए सुनिए, तो टेक्निकल का मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, जिसके द्वारा आप थोड़ा सा उसमें शुरू करते हो। जितना मैं बताऊंगा उतना आना चाहिए, जितना मैं बताऊंगा अगर आपको उतना आता है और एस्ट्रोलॉजी के साथ मिला के आप अच्छा कर सकते हो। बाकी कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी नॉलेज किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी बढ़ा सकते हो। तो जैसे आपने अभी पुराने एग्जाम्पल दिए, तो आज जैसे गोल्ड डाउन हुआ तो वो किस वजह से हुए? राहु तो शतभिषा में है, और अरे चंद्रमा सीमा जी, भी। अरे सीमा जी एकदम से ये ऐसे नहीं होता कि एक फैक्टर उठा के आज क्यों हुआ, आज 1000 तरह के फैक्टर लगे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि रोज अब मैं क्योंकि आपको बता दूं, मैं आपको एक ही फैक्टर बता दूं। देखिए आपका जो एस्ट्रोलॉजी जो सीखता है, अगर वो ये सोच रहा है कि बस हो रहा है और खट से उसे पता लग जाए, तो फिर वो नहीं सीख पाएगा। मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। सूर्य का, इसका सन और नेपच्यून का कंजंक्शन लगा है बृहस्पतिवार को, और मार्केट क्रैश हो गया, ये पहले से ही पता था। बृहस्पति और शुक्र को, जब जब बृहस्पति और शुक्र का कंजंक्शन होता है, साल का वो सबसे बड़ा टर्निंग होता है। आपने देखा वो शुक्र को, बृहस्पति और शुक्र को गोल्ड सिल्वर के अंदर क्या हाल हुआ है, मार्केट का क्या हाल हुआ है। तो ये हमें पहले से पता था। अब मतलब जिसको भी एस्ट्रोलॉजी आती है उसको पहले से पता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे सकता हूँ, पर आप, ठीक है ना, पर इसका कोई इंजेक्शन नहीं है कि वो लगाते खटाखट भी अब एकदम से करोगे। पहले आपको सीखना पड़ेगा, जैसे हमें पहले से पता था इन 2 दिन गिरेगा, तो आप लोगों को भी पता लगेगा, पर सीखना तो पड़ेगा ना। वही तो मैंने कहा, आपने पुराने एग्जाम्पल दिए, एक लाइव एग्जाम्पल लेते तो लाइव भी ज्यादा तो है, अच्छा। अभी अभी आज क्या है, आज क्या चल रहा है मैडम, आज क्या चल रहा है, फ्राइडे है, थर्सडे फ्राइडे को गिरा है, मैं बता रहा हूँ ना। सन और नेपच्यून आज। का connection लगा है। ओके। चलिए आप दूसरा कोई यूजर बात करें, और किसी का कोई प्रश्न है। प्रणाम। हाँ हर्ष प्रणाम। बात। हाँ जी। सर हर्ष बात। एक सेकंड हर्ष। हाँ जी हर्ष जी। अ, सर ये इंट्राडे की में हम इसको एस्ट्रोलॉजी को यूज करेंगे तो हमको केवल दो चीजें होती हैं, या तो एक साइडवेज मूवमेंट होता है या कोई टाइम ऐसे होते हैं जब हमको एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पकड़ सकते हैं। हाँ साइडवेज मूवमेंट में सर सिग्नल फेलियर्स के इश्यूज आते हैं। हाँ बाकी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है तो वहां पे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, किसी के पास भी कोई भी छोटा मोटा वर्किंग सिस्टम भी है तो वो लोग कमा सकते हैं वहाँ। हाँ, साइड तो साइड वेव, हाँ।
देखिए। मतलब हाँ, आप बोलिए, सर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जहाँ पर मतलब आप कुछ भी कर लो, हो सकता है वहां पे ज्यादा आप कमा नहीं सकते हैं। बाजार एक रेंज में चलेगा, या सिग्नल फेलियर्स होंगे, या ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा। तो वो एक वेल डिफाइंड पैटर्न है, मतलब वहां पे अब अर्निंग्स बहुत डिफिकल्ट है। वो तो क्या ठीक है। हम हाँ हाँ, इंट्राडे में इन टाइम्स को अवॉइड कर सकते हैं क्या, इसको यूज बिल्कुल करके? बिल्कुल, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मार्केट के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बुलिश भी बन रहे हैं, बियरिश भी बन रहे हैं, इक्वल कॉम्बिनेशन है। मार्केट ऐसे में क्या रहता है, जो है आपका साइडवेज होकर रह जाता है। अब आप ऐसे कॉम्बिनेशन देख रहे हो जो कि आपको क्लियर एक डायरेक्शन दे रहे हैं। 80% 90% कॉम्बिनेशन आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द बुलिश। और आप जो है टेक्निकल भी देख रहे हो कि आपकी जो कैंडल बन रही है वो उसका क्लोजिंग पिछली से ऊपर होता चला जा रहा है, हाँ, वो भी। तो दोनों सिंक में हो रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आप उसके अंदर देख सकते हो। आपने देखा कि जो फैक्टर्स हैं मेजरली वो बेरिश की तरफ जा रहे हैं, और आपका टेक्निकल पैटर्न भी वैसा ही बनना शुरू हो गया है। तो वो क्या है, आपकी सक्सेस रेट को बढ़ा देता है। देखिए, एट एट द एंड ऑफ द डे, चाहे टेक्निकल यूज़ करो, चाहे एस्ट्रोलॉजी यूज़ करो, या कोई भी मेथोडोलॉजी करो, ये सब फोरकास्टिंग टूल है। फोरकास्टिंग टूल में तो हमको अपना सक्सेस रेट बढ़ाना है। टेक्निकल चार्ट आप यूज़ कर रहे हो, आपकी बातों से लग रहा है आप यूज़ करते हैं, आपका एक सक्सेस रेट होगा। अब आप इसको कैसे बढ़ाना चाहोगे, एडिशनल नॉलेज से। तो जब आप इधर से भी बुलिश सिग्नल देख रहे हो, उधर से भी बुलिश है, तो उसमें आपका सक्सेस रेट आप देखोगे मैनीफोल्ड बढ़ जाता है। जब ऐसे सिग्नल आ रहे हैं जो कि ना कि बुलिश बता रहे हैं ना बेरिश बता रहे हैं, उस टाइम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट से। उस टाइम अपनी दूरी बना के रखिए। ठीक है। और अच्छा सर, एक चीज और बता दीजिए। इस बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी के थ्रू स्विंग टॉप्स और स्विंग बॉटम्स पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को यूज करके, मतलब मार्केट टाइमिंग, मतलब मार्केट का बॉटम लग गया या मार्केट का टॉप हाँ लग गया, हाँ हाँ। ये टॉप और बॉटम्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। यस यस या यस। कुछ बहुत ज्यादा, मतलब वो आपके पास एलाबोरेट सिग्नल्स हो तो हो सकता है पर स्विंग टॉप या स्विंग बॉटम तक भी आप पहुंच जाओ। हाँ, पहुंच सकते तो हैं। मतलब पहुंच सकते हैं, obvious- पर सुनो, ये आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। पहुंच सकते हैं, पर आपको एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल का दोनों की अच्छी नॉलेज है। तो नहीं ये बस। ये पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है, पर आपको उसमें फिर दोनों की नॉलेज चाहिए। एस्ट्रोलॉजी आपको दिशा बताएगी, पीरियड बताएगी, ट्रेंड बताएगी, और आपको सीवरिटी बताएगी कि बहुत ज़्यादा बुलिश है। और जो क्वांटिटेटिव पार्ट है उसके लिए तो गैन टेक्निक्स हैं, टेक्निकल चार्ट्स हैं, लेवल्स हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। ये एक इस तरह का फील्ड है, जितनी आपके पास नॉलेज है, जितनी आप एफर्ट लगाओगे, उतना आप उसमें लाभ कमाओगे। और किसी को मौका देंगे, और कोई बोलेगा? चलिए फिर गुड मैं। इवनिंग ओके, हाँ, गुड इवनिंग। गुड सर। इवनिंग मैंने आपकी जैसिका जी। वीडियो देखी थी फाइनेंशियल की, तो उससे मुझे काफी सारी चीजें सीखने मिली थी। हाँ हाँ। तो अगर मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं कैसे ज्वाइन करूंगी, मतलब कौन सा प्रोसेस होगा? देखिए, जब मैंने अभी बताया था कि जिसको भी कोर्स ज्वाइन करना है या कोर्स का कंटेंट चाहिए, तो दिए गए फ़ोन नंबर पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ से हम आपको कोर्स की डिटेल और फीस और लिंक वगैरह सब सब कुछ भेज देंगे। ओके सर, कोर्स कंटेंट वगैरह सब मिल जाएगा? हाँ, सब मिल जाएगा। अभी मैं ओके सर। अभी मैं उसको इधर शेयर ही कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। उस पर आपको फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। में कितना हो सकता है? सर मैं अर्चना गुप्ता। नमस्ते सर। एक सेकंड अर्चना जी। तो अर्चना जी, एक सेकंड। टाइमिंग हाँ जी, बताइए। हाँ जी, अर्चना जी बताइए। सर जैसे कि आपने अभी बताया, सीमा जी के प्रश्न का उत्तर दिया कि गोल्ड के गिरने का जो रीजन था वो आपने बताया। तो वो मतलब कब तक रहेगा और कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, ये आप सिखाएंगे ना? हाँ, ये बताएंगे। देखिए, कॉम्बिनेशन तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब जी। राहु राहु जब तक है ना, या केतु जब तक उस नक्षत्र में बैठे हैं, जब तक वो स्थिति है। जब वो नक्षत्र बदल देंगे, जैसे मान लो हम्म। कल को जुपिटर ने, मान लो किसी ऐसे नक्षत्र ने देखना शुरू कर दिया जो कि मंदी कारक है, तो रेट गिरेंगे। तो रेट गिरेंगे।
तो कुछ लोग होते हैं ना कि 25 में गोल्ड यहाँ तक चला गया, है ना, अब चांदी 5 लाख, अब चांदी 10 लाख। अरे भाई ऐसे नहीं होता है। मैं बहुत पहले से कह रहा था भैया धोखा खा जाओगे। मेरे पास रात को फ़ोन आ जाते हैं 11 बजे 12 बजे कि मैंने अपने दोस्त के घर, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने 5 लाख की चांदी ले ली, मैं क्या करूँ। अरे मैंने कहा यार कुछ सोच के तो क्या करो यार, जब तुमने ली थी क्या मेरे से बात करी थी। रोज प्लानेट की कंडीशन बदलती है, रोज प्लानेट राशि बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, उनके कॉम्बिनेशन बदलते हैं, उनके वेद बदलते हैं, सब कुछ बदलता रहता है। तो उसके अधीन जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस साल तेजी आ रही है तो कोई पक्का गारंटी नहीं है कि अगले साल वो इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। अब जुपिटर है, जुपिटर अभी जेमिनी में सिंह राशि में चले जाएंगे। ओके, तो कर्क में जाएंगे, जी सिंह में जाएंगे तो सोने की परिस्थिति बदल जाएगी। शनि रेवती में चले जाएंगे, चांदी की परिस्थिति बदल जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की बहकावे में नहीं आए कि ये बुलिश हो रहा है तो होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ऐसे ही लोग जब आवेश में आके सुनी सुनी बातों पे इन्वेस्ट करते चले जाते हैं, 5 लाख 6 लाख के लालच में सीधे सीधे बहुत बड़ा धोखा खाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर, शनि रेवती में चले जाएंगे तो चांदी डाउन हो जाएगी। देखिए, देखिए, ये समझेंगे। देखिए ये एस्ट्रोलॉजी इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक फैक्टर पे हम नहीं देखते, पर जी एक जी जी एक एक स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। शनि और बृहस्पति ये स्ट्रक्चरल चेंज करते हैं। जी जी किसी भी जी, वो बिल्डिंग मेजर की, प्लेनेट है, मेजर प्लेनेट है। किसी भी बिल्डिंग की अगर फाउंडेशन कमजोर हो गई तो क्या होगा। तो जी बिल्डिंग तो हो सकता है कुछ टाइम खड़ी रहे, है ना, हाँ पर उसे धक्के की जरूरत है ना। तो जी कब जी कौन सा दूसरा कॉम्बिनेशन उसे धक्का मार दे, है ना। तो हमको कई सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं। पर आपने बहुत सही कैच किया अर्चना जी, वेरी गुड। सर राहु केतु अभी 8 डिग्री पे है, 640 क्रॉस कर जाएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा क्या गोल्ड का रेट जब तक गिरेगा मतलब? देखिए मैं आपको बताऊं, इतना ज्योतिष को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है कि नहीं आधा सर, आधा, वो तो सुनो चेंज सुनो कर सुनो देंगे ना सुनो, नंबर। अरे हाँ। आधा आधा एक एक डिग्री पे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप करो, किसी की कोई टेक्निक है, परंतु सवाल ये है कि इन टोटलिटी वो इस नक्षत्र में कब तक रहेगा। अभी जी मैंने जी, देखा, वही तो। आप सुनिए, हम्म देखिए पहले राहु आके बैठ गया, फिर केतु ने वेद करना शुरू करा, फिर जब हम्म मंगल ने भी आके वेद डालना शुरू करा पुष्य पे, तो गोल्ड एकदम से सीधा वर्टिकल हो गया, मतलब अनाप शनाप भागना शुरू हो गया। ठीक है ना। तो हम्म। ये चीज हमें, ये बड़ी पिक्चर है, पहले बड़ी पिक्चर देखो, उसके बाद हम छोटी पिक्चर देखेंगे। ठीक है। ये तो सर आपने राइज का बताया, जैसे फॉल डाउन का फॉल क्या का भी रीजन दिखाया होता था। है? अरे अर्चना हाँ। जी, फॉल का दिखाया था, अगर आपने देखा हो, मैंने दिखाया था मरकरी और वीनस के वेद में। आपको एग्जाम्पल दिखाया था, 15 दिन के लिए एक रैली चल रही थी, उस 15 दिन के लिए सिर्फ गोल्ड डाउन हुआ, और जैसे ही मरकरी वीनस नक्षत्र से हटे, वो फिर रैली पकड़ ली उसने। मैंने आज ही दिखाया। अच्छा अच्छा। चलिए आज अब किसी और को मौका देंगे अर्चना जी। जी। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये सेशन अटेंड किया। और कोर्स हमारा 24 तारीख से शुरू हो रहा है। ये 2 महीने का कोर्स है, 15 सेशन है पूरा। इसके अंदर मंडेन एस्ट्रोलॉजी, सर्वतोभद्र चक्रा और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि मार्केट को हम किस तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग भी, और प्राइस बुलिश जा रहे हैं या बेरिश। बहुत बहुत धन्यवाद।